नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI न्यूज़। मैं प्रखर तिवारी। इस समय हम आ गए हैं सीधागर घाट। एक महात्मा जी के पास आए हैं जो कि आयुर्वेद और आध्यात्म दोनों को एक साथ जोड़ करके और इन्होंने बड़ा अच्छा एक मुकाम लोगों को दिया है और अपने पब्लिक में एक अच्छा मुकाम हासिल लोगों को करवाया है और लोग इससे बड़े प्रभावित भी होकर के और गुरुदेव महाराज के चरणों में आकर के कथा वार्ता सुनते हैं। हम आइए एक बार देखते हैं गुरुदेव महाराज से, हम डायरेक्ट पूछते हैं इनसे और इनके बारे में। गुरुदेव महाराज, हमारे न्यूज चैनल में आपका सुस्वागत। सबसे पहले आपके चैनल के सभी सहयोगी और साथियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना अध्यात्म और आयुर्वेद को लोगों के मुख से यहाँ पे सुना गया है कि आप एक करके जुड़े हैं उसको और लोगों को बहुत प्रभावित उससे हुआ है। तो गुरु जी, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बता दें। देखिए, जनता को मैंने नहीं प्रभावित किया, प्रभावित तो मदारी लोग करते हैं जी और छल करते हैं। हमने जनता के दिलों में स्थान बनाया है, न कि प्रभावित किया है। और ऐसा स्थान बनाया है कि वो निकालना भी चाहते हैं तो मैं नहीं निकाल पाता हूं, उनके दिल में बार बार बसा करता हूं। दिलों में बसने का गुरु जी कोई कारण ऐसा हो कि लोग और लोगों के दिलों में बस जाए? एक कारण बस, बताएं। प्रेम, केवल प्रेम। अगर आप सभी को अपना परिवार समझेंगे और अपने ऊपर सबके हक का यानी अधिकार बतलाएंगे कि आप सबका मेरे ऊपर अधिकार है, तो आपसे ज्यादा प्रेम मोहब्बत करेंगे, आपको दिल बसा देंगे। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। परिवार में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि परिवार में प्रेम नहीं रहता है, परिवार में मोह रहता है। गुरु जी, एक ही तन से दो बच्चे पैदा हुए हैं, एक ही बाप के दो औलाद हैं, अब दोनों में बड़ा कुछ आगे चल करके प्रेम नहीं रह जाता, इसका कारण क्या है गुरु जी? देखिए, संसार में प्रेम तो बिना संतों के शरण में गए न हुआ है न होगा। रही बात एक माँ के कोख से दो संतान पैदा हुए, दोनों का लेखा जोखा अलग रहता है, वो प्रारब्ध से। किसी के किस्मत में नेक कार्य करने को मिलता है और किसी के किस्मत में खोट काम करने को, क्योंकि यह जन्म होने के बाद वाला नहीं है, जन्म लेने से पूर्व का जो कर्म है उसी के अनुसार उनका जीवन चलता है। बुरे वक्त में इंसान का व्यवहार कैसा होना चाहिए? बुरे वक्त में इंसान को सिर्फ 3 लोगों के ऊपर अपनी जिंदगी को छोड़ देना चाहिए। व्यवहार कैसा होना चाहिए ये उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि जो परिस्थिति का मारा हुआ व्यक्ति है भला वो व्यवहार क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता है। तो विषम परिस्थिति में इंसान को अपने माता पिता गुरु और भगवान के भरोसे हो जाना चाहिए। प्रसन्न होने के मार्ग गुरु जी? प्रसन्न होने का मार्ग बस वर्तमान में जीना, प्रसन्नचित रहना ही। अगर राग द्वेष होगा तो हम कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। यदि हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं तो प्रसन्न हैं। अगर भूत और भविष्य में जी रहे हैं हम कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। ईश्वर का पाने का मार्ग सिर्फ ध्यान। वो ध्यान कहाँ से मिलेगा? वो बिना संत के शरण में गए नहीं, और ध्यान श्वास के माध्यम से होता है और वह भी सारे संत लोग नहीं करवा पाते हैं, वही करवाता है जो भीतर की राज खोलता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। बुरे और अच्छे कर्म को करने का ज्ञान इंसान कैसे प्राप्त करे? बिना सत्संग सुने अच्छे और बुरे का पहचान नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, हमारे सारे प्रश्नों का आपने बहुत अच्छे से इसका मतलब लोगों के दिल को जो हम चाहते थे वो पहुंचाए। हमें गुरु जी के लिए एक बात कहना चाहते हैं कि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम वर्षों की दुश्मनी मिटा देता है, और प्रेम की क्या करूं तारीफ है जौहर, प्रेम ही ऐसी चीज है कि जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। मेरा जो आपका कार्यक्रम है गुरु जी, अगर इसमें कोई सम्मिलित होना चाहता है तो पहले से एक दिन डेट निर्धारित होता है या कैसे क्या होता है? हाँ, पहले जितनी आश्रम की शाखाएं हैं वहाँ पर डेट निर्धारित है। ये सीधागर आश्रम की हर महीने के 23 तारीख में डेट फिक्स है।
इसी के बगल में सिलटा सराय भारती बलिया जय गुरुबंदे आश्रम, वहाँ हर महीने के 5 तारीख को निर्धारित रहता है। फिर जनपद गाजीपुर में नगवा चौकिया मोड़ है, जो हर 4 और 19 तारीख को निर्धारित रहता है। और इसका मुख्यालय है वाराणसी में, जय गुरुबंदे आश्रम सीतौना जालूपुर जनपद वाराणसी में, जो हर महीने के पहली तारीख और दूसरी तारीख को ध्यान कराते हैं। तो पहली, दूसरी, 15, 16 और 25, 26 का जो डेट है उसमें सत्संग और जनता का दुख दर्द सुना दिया जाता है और घरेलू उपचार सहज तरीका से मिटाया जाता है। क्योंकि मेरा 2 ही मिशन है, 2 ही उद्देश्य लेकर के समाज में चला हूँ। पहला, मुझे अपनाओ, बीमारी भगाओ, पैसे बचाओ। बहुत धन्यवाद गुरु, इसके लिए बहुत ये सामाजिक है। और आध्यात्मिक मिशन है कि ईश्वर से चलो ईश्वर की ओर, यानी ईश्वर श्वास को पकड़ लो और ईश्वर को पाने में कोई देरी नहीं लगेगा। ये दूसरा मिशन। बहुत बहुत धन्यवाद। के बारे में क्या है? सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका सुस्वागत है। प्रधान जी, ये बताइए कि जब आप यहाँ से इस संस्था से कब से जुड़े हुए हैं? 5-6 साल से। कुछ कहना चाहेंगे तो बताएं, कुछ ऐसी चीज बताएं कि जो कि लोगों को न पता हो, आपको पता हो, ऐसा कुछ है तो बताएं। जी हाँ, है। बताएं। हमारे सतगुरु भगवान जी नर रूप में एक करुणा निधान भगवान है जी, ये। इनके बारे में और कुछ बताएं। हम देखिए शुगर से और बीपी से बहुत व्यस्त है जी और हम 1 महीना के अंदर हमारे स्वामी जी हमको बताए कि आप लौकी का जूस पीजिए और इसके बाद में 25 ग्राम 50 ग्राम पनीर खाइए। जी। और मैं 1 महीना खाए और आज तो हम इतना मिठाई खा लेते हैं कि गुरु भगवान की बाणी से हट करके जरूरत से बेसी खा लेते बहुत हैं, बहुत ही अच्छी लेकिन बात। 1 रुपया का हम दवाई नहीं करते। यही आध्यात्म से और आयुर्वेद, जो आयुर्वेद और आध्यात्म से हमने बात किया। देखिए, एक सज्जन व्यक्ति जो कि इसके बारे में बहुत बहुत विद्वत बताया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आप। कहाँ से हैं? निशी गांव का निवासी हूँ। जय गुरु बंदे के बारे में आप बताएं। जय गुरुबंदे जी महाराज के बारे में आप चूंकि चैनल से भी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद बहुत 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 और धन्यवाद। आपके सहयोगियों को भी धन्यवाद। तमाम चैनलों पर प्रोग्राम आते हैं जी। और आपने अभी प्रधान जी ने चर्चा किया ये आपके आयुर्वेद के बारे में, आपके इलाज के बारे में, लेकिन अभी भी सत्संग को आपने सुना ही जी, और देखा भी होगा। जीव कहाँ से आया है और जीव कहाँ जाएगा। निश्चित रूप से ये जैसे सीमाओं पर सैनिक लैस होते हैं शस्त्रों से, तो यह जीव भी विचारों से लैस होता है और अध्यात्म से लैस होता है। बहुत 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 सुंदर बात। और निश्चित रूप से उस विचारों से लैस होने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता होती है और बिना सदगुरु का ईश्वर के हम पहुंच नहीं पाते हैं। ये कहीं आपने नहीं सुना होगा। आपने एक प्रश्न पूछा गुरु जी से कि लोग प्रसन्न कैसे रहेंगे। जीवन में आपको अपमान मिले तब, सम्मान मिले तब निश्चित रूप से आप प्रसन्न रहिए। और यदि व्यक्ति प्रसन्न होता है तो इंसान होगा, महान होगा और भगवान भी होगा। और निश्चित रूप से सदगुरु को पाने के लिए अभी आपने सुना भी होगा कि हमें अपने माता पिता को खुश करना होगा और माता पिता जब खुश रहेंगे तो सदगुरु खुश रहेंगे, सदगुरु खुश रहेंगे तो ईश्वर खुश होंगे। और जीव को जाना भी वहीं से, जीव आया भी वहीं से है। और फिर वो रामचरितमानस में भी चर्चा आपने गुरु श्री द्वारा सुना है, आप भी जानते हैं, चैनलों द्वारा भी चर्चा होती है। वो स्वामी जी भी एक महान सदगुरु थे और उन्होंने लिखा है कि प्रथम भगत संतन कर संगा। और निश्चित रूप से यह संतों के संपर्क में आने से ही मार्ग प्रशस्त होता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि यह स्थल भी एक संतों का रहा है। और पौराणिक काल में तिवारी जी भी जान लीजिए आप कि यहाँ सिद्धों का स्थल, भगवान राम इसी मार्ग से गए हैं और यहाँ निवास भी किए हैं। ये नदी और ये आपका बंधा और ये इसके पहले भी संत थे और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान संत यहाँ आए जो हैया सोई हुई आत्मा को ये जगाने का कार्य हो रहा है। और यह कोई कार्य सदगुरु के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आपने जो बताया, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आपके सामने से आई हैं कि जो कि किसी को पता नहीं था, जो कि हमने पहले भी बताया कि जो आप लोग वो बताए कि जो कि यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता ना हो।
आपके द्वारा वो चीज़ हम लोग को मिला, शायद सभी लोग को मिला। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार। बोलिए सतगुरु भगवान की। हमारे चैनल में एक लोग और जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? गुरु जी के चरणों में स्वागत प्रणाम। मेरा नाम जो है रामसिंह सिंह, मैं इसी जगह का हूँ। कब से आपकी जय गुरु बंदे जन कल्याण आश्रम जो है यहाँ पे, इसको कब से आप ज्वाइन किए हैं? सर, मेरा पूर्व जन्मों का संस्कार रहा है। मेरी पैदाइश भी संत के ही आशीर्वाद से है, मेरे बच्चों की भी पैदाइश संत के ही आशीर्वाद से है। और इस धरती का कहूँ कि इस गांव का कहूँ कि इस क्षेत्र का कहूँ, कहने में बहुत कुछ लग जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा पुण्य है कि गुरु जी के चरणों में हम लोगों को गिरने और मिलने का शुभ अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद इसके लिए। नहीं आ गई कि आपके द्वारा जमीन दिया गया, जो कि यहाँ पे संत लोग का आना हुआ और इतने जनसंख्या में लोग जो भी हैं वो सही रास्ता चुनने का कार्य किए हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार चाहेंगे कि आपके लिए दिल से धन्यवाद देकर लोग ताली बजाएं। कल स्वामी जी से मुलाकात नहीं थी और पिता और माँ के मरने के बाद मेरा पैर उठ गया था, जमीन छोड़ दिए। और जब से गुरु जी के चरणों में आया और शरणों में आया, तब से मैं कितना कहूँ कि मैं आनंदित रहता हूँ, चाहे कहीं भी किसी क्षेत्र में भी हूँ, चाहे अपना ट्यूबवेल का पानी ही क्यों न चलाता हूँ, अपना काम ही क्यों न करता हूँ, मैं दूसरे के यहाँ क्यों न जाता हूँ, मैं 24 घंटा आनंद ही आनंद में रहता हूँ। ये स्वामी जी के चरणों की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हम उस महान व्यक्ति से मिलाना चाहेंगे जो कि यहाँ पे आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम एक बार उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी कुछ बातें जानेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पे लाने में आपका पूरा सहयोग रहा। आपके द्वारा हम यहाँ पे जाने और आए, तो हम आपसे एक बार इनसे भी हम कुछ बातें पूछेंगे। और सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आप थोड़ा सा ऐसी कुछ बातें बताइए। आपका स्वागत, जैसे कि कोई न जानता हो। जी, आपका स्वागत है। यहाँ पर आप आए, अपना बहुत समय दिया, धन्यवाद इसके लिए। और आपको बताना मैं चाहूँगा कि जो जय गुरुबंदेश्वर साधना है जी, इसके आश्रम पूरे भारत में के अलावा जो उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में है, जैसे आपका जो है मिर्जापुर है, बनारस है, बलिया है, मऊ, तमाम जो है जिलों में है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो है अध्यात्म के साथ साथ जो है भौतिक लाभ भी लोगों को मिलता है। जी, बहुत धन्यवाद आपको ये सब बताने के लिए। हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। जी, धन्यवाद। तो मैं महाराज जी के पास आई थी और आई तो महाराज जी ने बताया कि चली जाओ बनारस में पूर्णिमा है। मैं वहाँ गई तब से बहुत अच्छा लगती है। मैं साल में 2-3 बार ब्लड टेस्ट कराती हूँ। अभी एकदम सही है। मैं एकदम बहुत धन्यवाद आपको। आप कब से यहाँ हैं? 2 साल से। इसके बारे में बताएं, भगवान के बारे में बताएं। बहुत हम परेशान थे, हमारे साथ बेटियाँ हैं, हमारे आगे किसी कोई नहीं है। गुरु महाराज जी जब से मिले हैं तब दुनिया का सुख। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बताएं, इस आश्रम से कब से जुड़ी हुई हैं आप? 4 साल से जुड़ी हैं। कुछ फायदा है? हाँ, बहुत क्या फायदा है? स्वामी जी से बहुत बीमार होने, बहुत मऊ में दवाई मजबूत है, लड़की बीमार बहुत बीमार है। हमारे बुआ का लड़की कहले कि चलो मैंने देखा हमारे गाँव को, कहले कि महाराज जी को दिया पावन सिलाहट आश्रम तक यहाँ आप आवल गई आपकी लेके अली तो हम मैंने तो बहुत स्वामी जी का सत्संग होता है और सत्संग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए ये एक लोग इतना मतलब कि व्यथा से पीड़ित हैं, इसके बाद भी कितना सुख महसूस कर रही हैं गुरु जी के आश्रम में आने से और गुरु जी के चरणों में आने से। हम आगे भी बात कराएंगे लोगों से।
एक बार भोजपुरी, चूँकि माता बहन के बड़ा कष्ट होता हिंदी में बात किला से, तो एक बार हम भोजपुरी में आवतानी। एगो दादी हमार बाणी, बहुत बुजुर्ग बाणी, इनसे हम पूछल जाई। दादी, हम एगो पत्रकार बानी जा, ई बतावल जा कि यहाँ कितना बुजुर्ग हैं, यहाँ से अइला से आपके फायदा का भइल बा का? अच्छा, हाँ हाँ तो यहाँ अइला से फायदा बा। अच्छा, तो हर सत्संग में आ जालू। देखिए कहाँ कहाँ लोग जाते हैं इनके लिए। अच्छा, ये बताओ जा कि यहाँ अइला पर बाबा जी जब दवाई वाई के बतावे ना, तो पैसो वैसो ले ला? हाँ, पैसा वैसा ना ले ला, झूठ ना बोलते हो। पैसा नहीं, आप पैसा ले ले हो। अच्छा, हाँ, नहीं ना। देखिए ये दादी हैं जो कि बच्चे और बूढ़े भगवान का दूसरा रूप होते हैं। इनके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं अपने चैनल की तरफ से। हम आगे भी लोगों से पूछेंगे, दादाजी से हम पूछेंगे इनके बारे में। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप इस आश्रम से इस आश्रम से जुड़ने से आपको क्या क्या फायदा या नुकसान हो? बहुत फायदा हो, इसमें कोई और नहीं है। अपने मन की शांति के लिए हर आदमी संत के पास जाता है। नहीं तो इसमें आध्यात्म से लेकर के और आयुर्वेद तक लोगों ने बताया कि मतलब यहाँ पे होता है इलाज। तो आयुर्वेद में किस प्रकार के आयुर्वेद से इलाज होता है? मान लो कि संत की वाणी है, जो भी बोल दिए कि ये चीज़ खाओ, उससे उस व्यक्ति को फायदा होगा। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देखिए लोग जुड़े हुए हैं और एक मेरे को चिड़चिड़ापन ले जाना है। चिड़चिड़ापन क्यों नहीं जाएगा? बढ़िया गुस्सा तो करना ही चाहिए आदमी। अच्छा बताओ, आदमी किस पर गुस्सा करे? अगर ये आदमी अपने पत्नी पर न गुस्सा करे, पड़ोसी की पत्नी पर करेगा, तो आप लोग रहने दोगी? बेचारा क्या करे, कहाँ जाए? तो पति पत्नी में तो गुस्सा होना चाहिए। जिस पति पत्नी में गुस्सा नहीं हो रहा हो, तो कहीं न कहीं विवाद है, कोई न कोई राज है। इसलिए वो चिड़चिड़ापन पेट के कारण रहता है और कोई बात नहीं। इसके लिए आपको समय लेकर गाना पड़ेगा, तब निकाल करेगा। नहीं आया तिवारी जाए पहले क्या हाल है? अरे उनके मऊ जाना है। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा नंबर दांत में खोड़ा तो नहीं ना है? तब तो बिना भरवाए मत परेशान रहो, नहीं तो हमेशा परेशान रहो। तब इसका मतलब भरने लायक नहीं होगा। नहीं, वो बोले बीएचयू में इलाज है, जो मसाला वसाला भरते हैं लोग, कैप लगा देते हैं, बीएचयू में है। सबसे बढ़िया भाई कैप लगवा लो, मत उखड़ाओ। हाँ, तब तक सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल, नमक और हल्दी का पाउडर, तीनों को बराबर मात्रा मिला करके अंगुली से सुबह शाम मंजन किया। जब दांत में दर्द करेगा, लेकिन भरवा लेने में बहादुरी। अच्छा है, ठीक है सर, वही करना, वही उखड़वाना नहीं, बस वही है ही इलाज ही। वो कह रही थी डॉक्टर की, मतलब वही इलाज है बस, यानी कड़ा चीज। सबसे पहले मेरा आपका न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि आप कब से गुरु जी से जुड़ी हुई हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ती थी, तब से जब नंदी महाराज को जानती हूँ। मेरी तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद मैं 10th क्लास से भगवान को जानती हूँ। और ऐसी कृपा है सतगुरु भगवान की इनकी कि मैं मात्र इनके दर्शन से मेरी सारी दुखी तकलीफें दूर हो जाती हैं। और इनके मतलब कृपा से मैं अपने घर का, अपने माता पिता का भरपूर सेवा करती हूँ।
और पढ़ने में भी मेरा बिल्कुल मन लगता है। और मेरा नाम सिंकू यादव है और मैं बलिया आश्रम की, मेरे पिताजी यहाँ के बलिया आश्रम के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका नाम, जो भूतपूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, उनका नाम गणेश प्रधान यादव है। और मेरे भाई का नाम दिवाकर यादव है और बड़े भाई का नाम तारकेश्वर यादव है और मेरी माताजी का नाम लालटी यादव है। और मैं भगवान की बहुत बड़ी दास या नौकर कह लीजिए, जो भी आपकी मतलब जो भी समझे। मैं खुद को घमंड नहीं करती, लेकिन मात्र प्रभु के दर्शन से, मात्र उनको देख लेने से मेरी सारी टेंशन, सारी बीमारियां, सारी दुख तकलीफें दूर हो जाया करती हैं। और मेरे ऊपर भगवान की कैसी कृपा है, मैं हरदम स्वामी जी की कोई ना कोई भजन बोल लिया करती हूँ। कोई भी याद आ जाए, कोई भी लाइन, कोई भी भगवान की लाइन याद आ जाए, जब उनकी कृपा जौन सी भजन याद आ जाए, मैं घर में अपने हमेशा भजन भाव करती रहती हूँ, भक्ति भजन गाती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ और अपना पढ़ाई भी करती रहती हूँ। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कर रही थी जी, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर रही थी। फिलहाल मैं घर आ गई हूँ इस टाइम जी। और कुछ आपको पूछना है? गुरु जी के बारे में कुछ आप बताएंगे? जैसे कि मान लीजिए गुरु जी यहाँ पे आते हैं तो लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं? जैसे आप आई हैं गुरु जी के पास, जी। ये बताइए कि आप तो बताएंगे कि हमें बहुत लाभ हुआ है, तो आप लोगों से क्या करना चाहते हैं कि ताकि लोग और भी लोग आकर गुरु जी से जुड़े? मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि स्वामी जी की बातों पे, उनकी क्या क्या एक एक बातों पे ध्यान दे। कुछ भूल जा रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, जितना याद आ रहा है आपको उतना सिर्फ लेके चलिए। वो तो खुद ही मालिक है, उनकी वो कौन कर सकता है। लेकिन उनकी ऐसी कृपा हो जाती है, एक बार उनके शरण में रहने के बाद, आश्रम में सेवा करने के बाद ऐसी लगन लग जाती है कि हरदम आश्रम की, कब आश्रम पे चले जाते, थोड़ा सेवा करने का मौका मिल जाता, ऐसा भाव आने लगता है अंदर। इसलिए कहते हैं भगवान के शरण में आइए तो अपनी दुख तकलीफ से हट के थोड़ा सेवा भाव पे ध्यान दीजिए, उससे ज्यादा तकलीफें दूर हो जाएगी और हमारे भगवान को दुख तकलीफें थोड़ा कम सुनने को मिलेगा। शिकायतें और ये क्या दुख तकलीफें हमारे सतगुरु भगवान, हमारे आराध्य भगवान थोड़ा सा कम सुना करेंगे लोगों की, जब लोग थोड़ा सा अपना मन सेवा में लगा देंगे। अच्छा हुआ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक हाँ तो ले जाए, हाँ तो ले जाए। ओके थोके आओ, नारियल का तेल बढ़ता नहीं जा रहा है, वो झड़ ही रहा, बढ़ नहीं रहा। गंजापन, हाँ ये कहो हाथ के ऊपर में बची है, इसका गंजापन बढ़ रहा है इसी उम्र में। किस तरह से पढ़ते हो? हाथ फैलाओ थोड़ा, इसका हाथ ठीक, हाथ नीचे करो। चटपटा में क्या क्या खाते हो? समोसा, और जब तक समोसा कुरकुरे बर्गरे खाते रहोगे तब तक गंजापन बढ़ता जाएगा। ये तुम्हें बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, खट्टा मीठा, ठीक, तब वो दवा काम करेगा। नॉर्मल डिलीवरी है कि आप नॉर्मल? कितना दिन हो गया? एक मुट्ठी तुलसी पत्ती तोड़ के खाओ, पानी सुबह सुबह खाओ। कहाँ गई थी? कितना दिन से है? क्या डॉक्टर कह रहा है? आधे देखा। ठीक, क्या नाम है? खाना में परहेज करोगी तब तुम्हारा गिल्टी गलेगा। पहले जितना खट्टा चीज़ें बंद कर दो, मैदा की बना हुआ चीज़ बंद करोगी तब तुमकी दवा सूट करेगा, नहीं करेगा। वही दवा सूट करेगा जो डॉक्टर दे रहा है, लेकिन ये परहेज करना पड़ेगा। जब इस पर न माने तो एक बार फिर मैं याद दिला दूँगा।